नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल का सीक्वेंस एंड सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3/4, a, 2 आर इन एपी देन a इक्वल टू व्हाट। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3/4 a एंड 2 जो है एपी में दिया गया है, तो हमें बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 3/8, ऑप्शन बी में कह रहा है 5/8, ऑप्शन सी में कह रहा है 7/8, ऑप्शन डी में कह रहा है 11/8। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन 3/4, a, 2 आर इन एपी। ये दोस्तों पहला टर्म है तो समझिए कि ये T1 है, ये सेकेंड टर्म है तो ये है T2 और ये थर्ड टर्म है तो T3 है। तो जब ये एपी में होगा दोस्तों तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे तो भी हम लोग से कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि T2 माइनस T1 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, T3 माइनस T2 के हो जाएगा इक्वल। इससे आगे सॉल्व कीजिए। T2 का वैल्यू कितना है a माइनस T1 कितना है 3/4 इक्वल टू T3 का वैल्यू कितना है 2 है और T2 का वैल्यू है a। जस्ट इसको सॉल्व कर लिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि a वाले को a वाले के साथ सॉल्व कीजिए और नंबर वाले को नंबर के साथ सॉल्व कीजिए। तो हो जाएगा a माइनस a को लेफ्ट साइड में ले जाए तो हो जाएगा प्लस a इक्वल टू ये 2 एज इट इज और माइनस 3/4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3/4। आगे देखिए तो a प्लस a हो जाएगा 2a, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 1 टेबल में 4 टाइम्स तो 4 into 2 हो जाएगा 8 अब प्लस 4 टेबल में 4 1 टाइम्स तो 1 into 3 हो जाएगा 3। इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 3 हो जाएगा 11/4। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 है इसके मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 11/4 into 1/2। तो a का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 11/8। 11/8 दोस्तों ऑप्शन ए डी है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन डी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को कह रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √8, √18, √32, डॉट डॉट। क्या कर रहे थे, जो एपी में दिया गया √8, √18, √32, इसके बाद वाला टर्म दोस्तों क्या होगा, सो हम लोग बताना है। ऑप्शन ए में करा √40, ऑप्शन बी में करा √48, ऑप्शन सी में √50, ऑप्शन डी में √54। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी। तो देखिए यहाँ पे है √8, √18, √32। इसका दोस्तों हम लोग नेक्स्ट का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो ये पहला टर्म है तो ये समझिए कि T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, T4 का वैल्यू हम लोग निकालना है कि T4 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग कॉमन डिफरेंस यदि पता चल जाएगा तो T3 में उस कॉमन डिफरेंस को यदि ऐड कर देंगे तो हम लोग को T4 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखिए √8 कॉमन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस। तो √18 में से √8 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 into 2 हो गया, 2 into 2 कितना हो गया, ये रूट देखिए यहाँ पे √8 है तो रूट लगा दिए, 8 को लिख सकते हैं 2 into 2। फिर यहाँ पे देखिए √18 है तो हो जाएगा 3 into 2, 3 3 9 2 18 हो गया। और 32 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको रूट से बाहर कीजिए, ये सब पेयर में है तो ये बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, रूट से बाहर होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये सिंगल है तो ये रूट में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और ये तो सिंगल है तो ये 3√2 हो जाएगा। इसमें देखिए पेयर लगाइए, इस 2 में से 1 2 बाहर हो गया, फिर इंटू इस 2 में से 1 2 बाहर हो गया और ये 2 तो सिंगल है तो ये रूट में रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हो जाएगा 2√2, 3√2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4√2। ये किस में है, आर इन एपी। तो हम दोस्तों बताइए कि कॉमन डिफरेंस कितना का हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हम लोग हो जाएगा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 3√2 माइनस 2√2 ये हो जाएगा √2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। हम लोग दोस्तों कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है।
तो फोर टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यानी कि T4 का वैल्यू हम लोग निकालना है। T4 को आप लिख सकते हैं कि T3 प्लस डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो T3 का वैल्यू कितना है, देखिए T3 को हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं तो T3 है हम लोग को, ये देखिए T1 है, T2 है, T3 है, यानी कि 4√2, ये T1, ये T2 और ये T3। क्योंकि इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 2√2 आया है, इसको सिंप्लीफाई किया 3√2 आया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4√2 आया है। तो 4√2 में √2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5√2। यानी कि T4 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को कितना, 5√2। अब कहिएगा दोस्तों इसमें 5√2 तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन किस में, रूट में है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर रूट लगा दीजिए और इस दोनों नंबर का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा √50। अब बताइए दोस्तों √50 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, √50 है दोस्तों ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए ऑप्शन सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को कह रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √2, √8, √18, डॉट। क्या कर रहा है दोस्तों, एपी दिया है, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। इसमें ऑप्शन ए में √24, ऑप्शन बी में √28, ऑप्शन सी में √30, ऑप्शन डी में √32। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी, लिखिए गिवन एपी √2, √8, √18, डॉट। देखिए पहला टर्म है यहाँ पे T1, ये है T2, ये है T3, और हम लोग दोस्तों T4 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को कॉमन डिफरेंस यदि पता चल जाएगा तो T3 इसके प्रीवियस टर्म में हम यदि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, फोर्थ टर्म निकल जाएगा। यानी कि T3 में लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो T4 का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस दोस्तों निकलेगा कैसे, यहाँ पे देखिए √8 में से √2 माइनस होगा नहीं, तो प्लस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए √2 तो सिंगल ही एच टी, क्योंकि 2 into 1 लिखिएगा तो दोनों अलग अलग रूट में रहेगा, इसको आप 2 into √2 ही लिखिए। √8 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, √8 लिख सकते हैं 3 into 3 into 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा हम लोग इस रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और एक 2 तो सिंगल में रहेगा तो ये 2√2 हो जाएगा, तो रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3, ये 3√2 डॉट। अब यहाँ बताइए दोस्तों कॉमन डिफरेंस का कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा यानी कि 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा √2। तो हम लोग देखिए हम लोग निकालना है यहाँ पे कौन सा टर्म, T4 निकालना है। तो देखिए ये है T1, ये है T2 और ये है T3। तो T4 को आप क्या लिख सकते हैं, T3 आप प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T3 का वैल्यू कितना, 3√2 आप प्लस कॉमन डिफरेंस कितना, √2। तो 3√2 में √2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4√2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2 के पीछे मैंने कुछ है तो यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और आगे में √2 तो 4√2। इसमें दोस्तों देखिए करेक्ट ऑप्शन में 4√2 है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा रूट, दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा √32। तो बताइए दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा, √32। ऑप्शन डी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन डी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को आ रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 डॉट इज 323। क्या दोस्तों कि इस एपी का कौन सा टर्म 323, ऑप्शन ए में करा 108 टर्म, ऑप्शन बी में करा 107 टर्म, ऑप्शन सी में करा 106 टर्म, ऑप्शन डी में करा 54 टर्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एपी, तो हम लोग को दिया गया है 5, 8, 11, 14, डॉट 323। ये लोग बताना है ये कौन सा टर्म है। दोस्तों ये नहीं पता है ये कौन सा टर्म है, तो आप लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म भी 323। अब देखिए ये तो पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ये नहीं पता है कौन सा टर्म है, तो लेट कर लिए nth टर्म है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे nth टर्म मतलब क्या होगा, tn का वैल्यू कितना होगा 323। ये कितना, ये होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 5,
और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाइए, तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी, तो हम इंडिकेट करते हैं tn से, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn की जगह पे होगा 323 इक्वल टू ए का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। हम लोग वैल्यू किसका निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 323 इक्वल टू 5 प्लस 3 से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एन हो जाएगा 3n माइनस 3। आगे देखिए, तो हो जाएगा 323 इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 3n, तो 323 प्लस 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3n। आगे देखिए, तो 323 में से 2 जाएगा 321 इक्वल टू 3n, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 321 अपॉन में 3, कैंसिल कर लीजिए तो 3 वन जा 3, ये हो जाएगा 0, 3 7 जा 21, यानी कि n का वैल्यू n इक्वल टू हो जाएगा 107, यानी कि 107 टर्म दोस्तों कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 107, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कीजिए और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पर लिख दीजिए कि 107th टर्म। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।